गुड मॉर्निंग। बिटकॉइन का वीकली अपडेट देख लेते हैं। लास्ट 2-3 दिन वीकली में मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रश रहा है। मार्केट किस तरफ जाने के मोड में है, ये सारा कुछ जानना ज़रूरी है। मार्केट डंप होने के बाद तो कोई भी किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट डंप होने से पहले किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, उसको जज करना, ये चीज़ें मेन मायने रखती हैं। अभी क्या है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेटर है। छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने के बाद मैं पहले ये सारा मामला क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। ये मैंने सारा मामला यहाँ से क्लियर कर दिया। और ये हम वीकली की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम को यदि हम देखेंगे तो मार्केट में जो 21, आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो 21 मूविंग एवरेज है, और इसके नीचे 34 EMA है। फिर इसके बाद में 50, 100, 200। ये EMA के आधार पर मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये डंप होना लाजमी था, ये डंप होना ज़रूरी था। और ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी का मतलब ये था कि ये पहले जो हमारा एक DJI मार्केट है, DJI मार्केट बोलते हैं, ये फ्राइडे को ही कंफर्म हो गया था कि ये मार्केट डंप होगा। ठीक है, ये फ्राइडे को ही कंफर्म हो गया था कि मार्केट ये ब्रेक होगा। लेकिन कई बार हम क्या ट्रैप हो जाते हैं। ये देखिए, अभी इसमें गैप है, अभी ये मार्केट कल ओपन होगा, DJI मार्केट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें ये देखिए, ये ऊपर से ब्रेक करके ये एक सपोर्ट लाइन पे बैठा था मार्केट, और ये मार्केट ब्रेक करके 200 मूविंग एवरेज पे आके रुका हुआ है। ठीक है, ये कल मार्केट ओपन होगा, क्योंकि ये मार्केट सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक ही चलता है। तो फ्राइडे को जैसे ये मार्केट टूट चुका था, तो इसको ही BTC फॉलो करता है। इसके अलावा SMP मार्केट है, वो मार्केट भी आपका ब्रेक कर चुका था फ्राइडे को ही। ये देखिए 21 के नीचे आ चुका था वीकली में। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसको नीचे आना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद सारे काम होंगे मंडे को, लेकिन सैटरडे संडे मार्केट साइडवेज होगा। लेकिन इसने DJI मार्केट, SMP मार्केट को फॉलो किया, और इसने भी अपने आप को देखो 200, लेकिन इसमें जो डंप आया वो उससे ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि ये देखिए, एक ही कैंडल डेली में 200 के नीचे आ गया है, और ये मोस्टली मेरे हिसाब से 1 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मार्केट इतना टूटा है। कल जब मार्केट था वो 58, 57 के आसपास था, और ऑलमोस्ट जो कल डंप था वो मोस्टली मेरे हिसाब से $17,000 का डंप था। ठीक है, अब मार्केट को डंप होना क्यों था, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में क्या होगा ये समझना ज़रूरी है। ये दोनों ही बातें अपने अंदर मायने रखती हैं। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मार्केट मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ता है, ये वाला 40,708, ठीक है, 40,708 को यदि मार्केट ब्रेक करता है, या हम और थोड़ा सा TA के हिसाब से चले और थोड़ा सा लगाएं तो 3950, यदि इस मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, तो ये मान लो कि हम आने वाले कुछ दिनों में इस मार्केट को चले जाएंगे, यानी कि हम टोटली बेरिश हो जाएंगे। अगर मार्केट में विक या कैंडल, पिन बार या कैंडल 41 के नीचे आता है, आप 40 को भी, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, अगर 41 के नीचे आता है, क्लोज होता है, तो आप बिंदास लॉन्ग मार सकते, शॉर्ट मार सकते हो मार्केट को 30,000 तक। वो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और
यदि मार्केट 21 EMA 52,000 के ऊपर अगले वीक में, इस वीक में क्लोज होता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये कैंडल, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ड्रॉप आया था, जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है, इस ड्रॉप के बाद में ये कैंडल मार्केट उठा है, ये इसका एक हाई हो गया, ठीक है। यानी कि 21 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, 53,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, वहाँ आप 21 को देख लेना, ठीक है। तो क्लोज होता है वीकली में, वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप मार्केट को थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि हम 60,000 जा रहे हैं, या हम इवन बुल मार्केट की तरफ रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो टोटली मार्केट है वो बेयरिश है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि हमें आने वाले जो वीक टाइम फ्रेम है उसमें हमें फोकस करना है BTC की क्लोजिंग के ऊपर, कि BTC की क्लोजिंग कहाँ होती है, कैसे होती है। इसके अलावा अगर मैं एक नेगेटिव पैटर्न भी मुझे इसमें बनता दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूँ तो ये एक M पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। M पैटर्न भी ये बन रहा है, तो ये भी एक सोचने की बात है, ठीक है। ये भी एक सोचने की बात है वीकली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा अगर वीकली में ही मैं अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में ही मैं डेली टाइम फ्रेम में आते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम में ये देखो, इसने एग्जैक्ट डबल बॉटम यहाँ बनाया और ये यहाँ से बाउंस हुआ, ये देखिए यहाँ इसने डबल बॉटम कंफर्म किया वन डे के अंदर। वन डे टाइम फ्रेम में हम 21, 34, 50, 100, 200 सबके नीचे हैं। यहाँ इसने डबल बॉटम कंफर्म किया, ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉटम कंफर्म करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव होता है, ये देखिए ये डबल बॉटम बना, ये मेरा थोड़ा सा हाँ ऐसा हो रहा है मामला, ये आप देखिए, ठीक है। और ये आप ये देखिए डबल बॉटम इस तरह से। अब मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, इस ब्लू लाइन के नीचे 40,700 के नीचे क्लोज होता है मार्केट, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली हमारे सामने बात रहेगी। तो हमें फोकस किस पे रखना है आने वाले कुछ दिनों में। अभी अगर मैं वैसे सोच के देखता हूँ तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लगता है एक वीक और आनी चाहिए ऊपर जाने से पहले। 4 आवर में हम बात करें तो 4 आवर में मुझे ऐसा लग रहा है एक कैंडल, ये एक ही टांग पे खड़ा है, एक कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में आएगा, ऐसे ये ऐसे चल सकता है, ऐसे यूं यूं आने वाले कुछ दिन साइडवेज रहेंगे, ठीक है। और ये एरिया एक डिसाइडेड एरिया रहेगा, 52 का एरिया एक डिसाइडेड एरिया रहेगा। यहाँ से यदि मार्केट ऊपर क्लोज होता है आने वाले कुछ दिनों में तो हम थोड़ा लॉन्ग का सोच सकते हैं। यदि मार्केट इसके नीचे रहता है, यदि मार्केट 41 के नीचे रहता है तो हम ये एरिया के नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे 30,000 तक। इस एरिया से ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे 62,000। बुल रन की बात तो हम बाद में करेंगे, बुल रन तो वो उस समय जब मार्केट हमें बोलेगा तो वो हम तब की बातें बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वीकली टाइम फ्रेम में है, डेली टाइम फ्रेम में, वो बहुत ज़्यादा बेरिश है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आराम से मार्केट में। यदि मैं वैसे देखूं तो ये देखिए, अगर मैं फिबोनाची के लगा के देखता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से अगर हम सोच के चल देखते हैं तो ये देखिए फिबोनाची ये पॉइंट पकड़ेंगे, ये लो, ये आपका हाई हो गया, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट जो मार्केट जो रिटर्न हुआ है वो आपका मार्केट रिटर्न हुआ है आपके इससे, सॉरी, ऊपर से। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में MACD ने मार्केट को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। यहाँ भी हम बेयरिश हैं। फिबोनाची के हिसाब से हम बात करके चलें तो फिबोनाची के हिसाब से हम बात करके चलें तो ये देखिए हम ऑलमोस्ट जो बिल्कुल लो पॉइंट है उससे हमने 0.8987 यहाँ से हमको बाउंस बैक होना था। अब मार्केट 39 और 40 के नीचे कैंडल बनाता है तो मार्केट बेयरिश रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आने वाले टाइम में मार्केट बेयरिश रहेगा। थोड़ा सा फोकस रखो डेली ट्रेडिंग पे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि वीकली जो टाइम फ्रेम है वो बेयरिश है। लोग अभी भी यहाँ फोमो क्रिएट करेंगे कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बॉटम लगा चुका है, मार्केट ये कर चुका है, मार्केट वो कर चुका है। तो यहाँ क्योंकि देखिए वनडे में भी आप बेयरिश है, 4 आवर में भी अभी आप बेयरिश है, ठीक है। एक वीक तो यहाँ जाना लाजमी है, 53 तक तो मार्केट जाएगा। फिबोनाची के हिसाब से भी हम सोच के चलते हैं। फिबोनाची अगर मैं लगा के चलूँ तो फिबोनाची के हिसाब से भी यदि हम मान के चलें तो ये देखिए फिबोनाची ये तो था नीचे का। अब हम फिबोनाची के हिसाब से भी देखें, ये इधर से ये लो पॉइंट लगा लो आप, ठीक है। हमारा जो 0.5 आ रहा है वो 53 आ रहा है, 0.5 नहीं जाएगा, ये 38 तक ही जाएगा, 38 तक ही जाएगा और ये फिर भी रहेगा। मुझे पर्सनली जो मेरी एनालिसिस कहती है, मार्केट यदि मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, मार्केट को अप ट्रेंड में आना है तो उसको 0.5 के ऊपर क्लोजिंग देना नेसेसरी है। यानी 55,000 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा, 53,000 से ऊपर जब वो चलेगा तो हम आगे के टारगेटों की सोच सकते हैं। तो फिबोनाची के हिसाब से भी हम बेयरिश हैं और मुझे खूब लग रहा है तो ये 0.38 तक आने वाले कुछ टाइम में रिटेस्ट करेगा। पहले नीचे जाएगा 4 आवर के लिए, अब ये 43,000 तक फिर नीचे जा सकता है, वहाँ से ये फिर बाउंस बैक करेगा। तो ये जो आने वाले 1-2 वीक हैं, ये जो किस तरह से वर्क करेंगे, ये वर्क करेंगे आपके ये दो रेंज बाउंड में। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना 41,000 53,000, इस रेंज में मार्केट आपका रन करेगा। इसलिए यहाँ कोई भी जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार का कोई ऐसा वो डिसीज़न ना लें। अगर हम ये चेक करें, एक मिनट, कोई CME गैप रह रहा है क्या, CME गैप नीचे है क्या किसी प्रकार का वीकली टाइम फ्रेम में? एक गैप है नीचे। देखिए ये नोटिस करने की बात है, ये बहुत सोचने की बात है। ये देखिए 32 और 34, यहाँ पर हमारा एक CME गैप भी रहता है जो अभी फिल होना बाकी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। आप ये देखिए बिटकॉइन में ये जो समय था ये टोटल मैनिपुलेशन का समय था, टोटल मैनिपुलेट होना था मार्केट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोचें तो देखिए अभी ये मार्केट तो आपका CME मार्केट तो आपका ये यहीं पे है फ्राइडे को। अब एक गैप हमारे बीच में ये हो गया। अगर हम मंडे को ये ओपन होगा CME मार्केट तो एक गैप ये रह गया। हम कितना गया है, मार्केट गया है 40,700 कुछ, हाँ ये एक CME गैप ये हो गया। अगर हम वैसे सोचते हैं, टेक्निकली भाषा में सोचते हैं तो एक गैप ये है जो बहुत बड़ा गैप है, और एक गैप नीचे है 34 से 32 के बीच में। तो CME के हिसाब से भी हम बेयरिश हैं, DYG मार्केट के हिसाब से भी हम DYG मार्केट के हिसाब से भी हम बेयरिश हैं, ये मार्केट इसके हिसाब से भी हम बेयरिश हैं, ठीक है। क्योंकि ये बॉटम लगा, ये अपना हाई एक तरह से बना रहा है। और यदि हम डेली टाइम फ्रेम में और बात करें, BTC में यदि हम बात करते हैं, अभी हमें BTC पे पूरा फोकस रखना है।
तो BTC यहाँ तो बेयरिश है ही है डेली में। वीकली टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बना रहा है और कुल मिला के आने वाले कुछ दिनों के अंदर बचना है। फोमो बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है किसी प्रकार का। मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक दे रहा हूँ। 53,000, 41,000, 53 से अबव हम बुलिश हैं, 41 से नीचे हम बेरिश हैं, 41 के नीचे हमारा टारगेट 30,000 का है, जहां हमारा एक CME गैप भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे हमारा एक CME गैप भी रहता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा एक CME गैप भी है, ये जो आपको दिख रहा है, और ऊपर से ये आपके पैटर्न भी बन रहा है M पैटर्न। धीरे 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 ये दो गैप, बहुत बड़े गैप भी रहते हैं। तो BTC वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज